आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का जो आज इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है उसका सेट सी और सेट डी के अंदर जितने भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे, यानी कि जो अनसीन पैसेज था उसमें एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आए थे, सीन पैसेज के अंदर ग्रामर में एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आए थे और स्टेंजा में। तो उन सब के आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सी और डी सेट के आंसर जो है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैं ए और बी दोनों सेटों के आंसर की जो है मैं पहले ही डाल चुका हूं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं सेट सी का। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है अनसीन पैसेज का है। 3 अनसीन पैसेज आए थे, कोई 2 आपको करने थे। मैं यहाँ पर आपको तीनों अनसीन पैसेज के आंसर बताऊंगा। रिमेनिंग पार्ट ऑफ अनसीन पैसेज, बाकी का हिस्सा। और पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज श्रीनिवासा रामानुजन अय्यंगर बोर्न। आंसर इसका 22 दिसंबर 1887। वेयर डिड हीज फादर वर्क, इसके पिताजी कहाँ पर काम करते थे? एट ए साड़ी शॉप, यानी कि साड़ी की दुकान पर। हु अवार्डेड रामानुजन द के रंगनाथा राव प्राइज फॉर मैथमेटिक्स। तो आंसर है बाय द स्कूल हेडमास्टर कृष्णा स्वामी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड रामानुजन मैरी जानकी। तो आंसर है ऑन 6 दिसंबर 1917। व्हेन डू वी कॉमरेट कॉमरेट एज द नेशनल मैथमेटिक्स डे इन इंडिया। तो आंसर इसका 22 दिसंबर। उसके बाद सेकंड पैसेज है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रनिंग कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स इन कंपैरिजन ऑफ टू पेट्रोल तो और डीजल व्हीकल। तो आंसर है द रनिंग कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इज मच लोअर देन एन इक्विवेलेंट पेट्रोल और डीजल व्हीकल, यानी कि पेट्रोल और डीजल व्हीकल के कंपैरिजन में जो रनिंग कॉस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल की वो बहुत ही कम है। वाई आर इलेक्ट्रिक व्हीकल इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली क्यों है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? बिकॉज इट यूजेज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। What is the maintenance cost of electric vehicles in comparison to an internal combustion vehicles? तो आंसर है वेरी लो मेंटेनेंस कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल हेल्प अस टू रिड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट। आंसर है बिकॉज ऑफ जीरो टेल पाइप emissions. Which charges are paid lesser than petrol or diesel vehicles on परचेजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि कौन से चार्जेस जो हैं आपको कम देने पड़ते हैं जब आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदते हैं एज कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल व्हीकल के? तो रजिस्ट्रेशन फीस कम लगती है और रोड टैक्स कम लगता है। उसके बाद है ये सेकंड पैसेज है, बाकी का हिस्सा यानी कि रिमेनिंग पार्ट। और पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए टोटल रूट लेंथ ऑफ इंडियन रेलवेज एज ऑफ 31 मार्च 2022। तो आंसर है 68,103 किलोमीटर्स। व्हाट आर द नेम्स ऑफ 3 लोकोमोटिव्स ऑफ द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन। तो आंसर है साहिब, सुल्तान एंड सिंध। हाउ मैनी यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर ओन्ड बाय इंडियन रेलवेज। आंसर है इंडियन रेलवेज ओन्ड 4 यूनेस्कोज रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। हाउ मैनी पीपल आर एम्प्लॉयड इन रेलवे, रेलवे में कितने लोग काम करते हैं? अप्रोक्सीमेटली, यानी कि लगभग 1.4 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द इंडियन रेलवेज कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि कब इंडियन रेलवे का जो है उदय हुआ था, यानी कि शुरुआत कब से हुई थी? आंसर है 16 अप्रैल 1953। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन
उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, और ग्रामर के, इसमें से ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं। अगर कल आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी ग्रामर की, तो मैंने सारे सेंटेंसेस जो है करवा रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बहुत कम ऐसे सेंटेंस हैं जो बाहर से आए हैं, नहीं तो सारे सेंटेंसेस जो थे मैंने करवाए थे कल आपको। यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। पहला क्वेश्चन है इरेगुलर वर्क डज नॉट ब्रिंग सक्सेस, तो आंसर है इसका डज नॉट ब्रिंग। दूसरा है एट दिस टाइम टुमारो आई शैल बी ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन, यानी कि कल मैं इस समय पर ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँगा। तो इट हैड बीन रेनिंग हैवीली फॉर ए वीक एंड द डैम वाज फ्लडेड, तो आएगा इसमें आंसर में आएगा हैड बीन रेनिंग। उसके बाद है आर्टिकल्स। आई सा ए 1 रुपी नोट लेइंग ऑन द ग्राउंड, तो आंसर में आएगा ए। अगला है द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड, यानी कि जितना आप कमाओगे उतना खर्च करोगे, तो द आएगा। ही इज़ एन एम पी, एम पी कल मैंने आपको बताया था साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, एम पी को लिखेंगे तो ए आएगा और आंसर में ए की वजह से एन आ जाएगा। नरेशन है ही सेड टू मी वाई डज योर अंकल नॉट हेल्प यू, तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है, तो इसलिए सेड टू को हम आस्क में बदल देंगे। ही आस्क मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, और वाई जो है क्वेश्चन वर्ड है, ये यूं का यूं आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन वर्ड नहीं होता तो इफ़ कनेक्टर का काम करता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है तो इसलिए कोई कनेक्टर नहीं आएगा, वाई यूं का यूं शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद यूअर अंकल है, यूअर जो है सेकंड पर्सन है, यूअर अंकल है, यूअर जो है सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हमें कन्वर्ट करना होता है इसके अकॉर्डिंग, तो माय अंकल हो जाएगा, माय अंकल डिड नॉट हेल्प यू। डज नॉट है, डज नॉट आता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में, और सिंपल प्रेजेंट को हम पास्ट इंडेफिनाइट यानी कि सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो डिड नॉट हेल्प मी। सेकंड है मदर सेड टू मी गो एंड वॉश योर हैंड, तो मदर आस्क मी टू गो एंड वॉश योर है, योर को इसके हिसाब से बदलेंगे तो माई हैंड्स आ जाएगा। माई फ्रेंड सेड अलास माई न्यू पेन हैज़ लॉस्ट, तो माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद सोरो ही हैज़ लॉस्ट हीज न्यू पेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉडल्स गिवन इन ब्रैकेट्स, तो वी मस्ट प्रैक्टिसाइज वर्च्यू, मस्ट आएगा आंसर में। मे यूर फॉर्चून बी ब्राइट, आशीर्वाद है तो मे आएगा आशीर्वाद देते टाइम। और यू नीड नॉट गिव हिम ए लिफ्ट ही हैज़ हीज ओन कार, तुम्हें उसे लिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास उसकी खुद की कार है, यानी कि नीड नॉट। उसके बाद नेक्स्ट है जेरेंड और इन्फिनेटिव वाले। ही वॉज टू ड्रिंक टू ड्राइव होम, तो आंसर में आएगा टू ड्राइव। इट इज़ नो यूज टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, तो आंसर में आएगा टू क्राई। नेक्स्ट है यू हैड बेटर टू स्टे हियर, तो आंसर में आएगा टू स्टे। उसके बाद पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन देखें ही सेड टू मी वाई डू यू वांट सो मच मनी, तो यहाँ पर हमने ही का एच कैपिटल कर दिया है, सेड टू और मी है, क्योंकि जैसे ही आपने इस तरह का सेंटेंस देखा है तो तुरंत आपको पता लग जाना चाहिए कि जो ये है नरेशन से है, तो यहाँ पर मी के बाद कोमा लग जाएगा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, और वाई का डब्लू जो है कैपिटल हो जाएगा। डू यू वांट सो मच मनी, मनी के बाद जो है क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है वाई से, और इन्वर्टेड कोमा बंद हो जाएगा। उसके बाद है सी हैज़ डन हर MA इन इंग्लिश, तो सी का एस बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस केस में जो पहला सेंटेंस वर्ड होता है वो हमेशा बड़ा होता है। MA डिग्री है तो MA बड़ी हो गई, यानी कि M और A, और इन इंग्लिश का ई बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। गीतांजलि का जी बड़ा, इसको हाईलाइट करने के लिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखें इसे,
और वाज कंपोज बाय टाइगर, और टाइगर का टी जो है बड़ा कर दे। ये तीनों सेंटेंस मैंने कल आपको ग्रामर कराते टाइम करवाए थे। उसके बाद है सेक्शन डी। यहाँ इस क्वेश्चन में जो है सीन पैसेज आए थे। पहले क्वेश्चन में अनसीन पैसेज आते हैं और पांचवें क्वेश्चन में सीन पैसेज, और इसके नीचे जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, नेम द चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन, नेम द ऑथर फेडरिक फॉरेस्ट फोरसेथ, और व्हाट डिड द पायलट सी व्हेन ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, यानी कि पायलट ने क्या देखा जब वो बादलों से बाहर आया। ही सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स। होम डिड द पायलट मीट आफ्टर लैंडिंग द एयरपोर्ट, यानी कि एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने के बाद पायलट किससे मिला था। ए वुमन, एक औरत से, इन द कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर में थी। अगला है, व्हाट डिड द पायलट वांट टू से टू द अदर पायलट, यानी कि पायलट जो है दूसरे पायलट को क्या कहना चाहता था। द पायलट वांट टू से थैंक यू टू द अदर पायलट। उसके बाद सेकंड सीन पैसेज है ये। इसके नीचे इसके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, नेम द चैप्टर टी फ्रॉम आसाम, और नेम द ऑथर अनूप कुमार दत्ता। व्हाट वाज देयर एज फार एज द आई कुड सी, टी बसेस वाज देयर एज फार एज द आईज कुड सी, और व्हाट वाज देयर इन द डिस्टेंस। तो इसके आंसर में आएगा एन अगली बिल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैड राजवीर नेवर सीन बिफोर, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। उसके बाद तीसरा पैसेज है। उसके बाद पहला क्वेश्चन है, नेम द चैप्टर मैडम राइड्स द बस। उसके बाद है, नेम द ऑथर वेलिकना वेलिकना कैनन, और हाउ मच टाइम डिड वैली लिसन केयरफुली, ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वैली लिसन केयरफुली द कन्वर्जेशन। What seemed a fortune to Valley, the bus fare, which was 30 paise, seemed fortune to Valley. Or how much time did the bus take from Valley's village to the city, यानी कि वैली के गांव से सिटी जाने में कितना टाइम लगता है। It took 45 minutes. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, 7। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें स्टैंजा आते हैं और इसके नीचे क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन, नेम द पोएम ए टाइगर इन द जू, यानी कि ये स्टैंजा जो है इस पोएम से लिया गया है। नेम द पोएट लेस्ली नॉरिस। व्हाट साउंड डज द टाइगर हियर एट नाइट, द टाइगर हियर एट नाइट द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। At what does the tiger look at night? The tiger look at the night the stars, यानी कि तारों को देखता है। Night the tiger look at the night at the star, तो at the stars आ जाएगा। How do his eyes looks, तो आंसर है brilliant। उसकी आंखें कैसी दिखाई देती हैं, शानदार। उसके बाद है दूसरा स्टेंजा। पहला क्वेश्चन है, नेम द पोएम, तो फोग है, ये जो स्टेंजा है फोग पोएम से लिया गया है। नेम द पोइट कार्ल सैंडबर्ग। और हाउ डज द फोग कम, जो फोग है कैसे आती है। द फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। और फॉर व्हाट डज इट स्टैंड इन द थर्ड लाइन, तो इसका आंसर है फोग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द फोग डू इन द एंड, अंत में क्या करती है। दे इट मूव्स ऑन, दे नहीं आएगा, इट आएगा, इट मूव्स ऑन। क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 12
तो ये थे आपके सेट सी के एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों के आंसर। अब मैं सेट डी के एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों के आंसर बताता हूँ। ये है सेट डी। इसमें भी पहला क्वेश्चन जो है अनसीन पैसेज है। पैसेज का बाकी का हिस्सा। क्वेश्चन देखें, विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट लाइट इनटू एन इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग द फोटोवोल्टिक इफेक्ट? तो आंसर है सोलर पावर। व्हाट आर यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर? तो आंसर है इसका सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम आर यूज्ड। उसके बाद है व्हाट वाज द कंट्रीज सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एज ऑफ 31 अक्टूबर 2020? तो इसका आंसर है 61.625 GW गीगा वॉट। व्हाट इज द रैंक ऑफ सोलर पावर जनरेशन इन इंडिया ग्लोबली इन 2021? तो फोर्थ रैंक है ग्लोबली इन 2021, यानी कि फोर्थ रैंक थी। विच इज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2022? यानी कि 2022 के अनुसार जो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर पार्क है वो कौन सा है? तो इसका आंसर है बदला सोलर पार्क। तो बदला सोलर पार्क इन द इज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2022। उसके बाद है ये दूसरा सीन पैसेज। क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू सिटी मैसूर फाउंडेशन सर्वे विच सिटी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द 8th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द वर्ल्ड? तो आंसर है फरीदाबाद। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सपोर्टेड द लार्जेस्ट इन इंडिया फ्रॉम फरीदाबाद? तो आंसर है हिना मेहंदी, यानी कि ये सबसे ज़्यादा जो है फरीदाबाद से देश के बाकी हिस्सों में भेजी जाती है। हाउ मच सीट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अप्रोक्सीमेटली इन नाहर सिंह स्टेडियम? यानी कि नाहर सिंह स्टेडियम में कितनी सीटें हैं? अप्रोक्सीमेटली लगभग 25,000 सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला हेल्ड इन फरीदाबाद? तो फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ ईच फरवरी। विच इज द लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इन फरीदाबाद? तो आंसर है अमृता हॉस्पिटल। नेक्स्ट है तीसरा पैसेज। पहला क्वेश्चन है हु वाज फादर ऑफ रेवाती? तो आंसर है रेवत। ये बेटी का नाम है, ये पिता का नाम है। व्हाट इज आल्सो नोन एज द ब्रास सिटी? यानी कि ब्रास सिटी को और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है रेवाड़ी। व्हेन डिड द ब्रास इंडस्ट्री बिगिन? यानी कि कब ये ब्रास इंडस्ट्री की जो है शुरुआत हुई थी? तो 1535 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप्ड ए कैनन फंड्री इन रेवाड़ी? यानी कि कैनन जो तोप खाने की फैक्ट्री थी वो कब किसने लगाई थी? तो हेमचंद्र ने। व्हेन वाज रेवाड़ी फर्स्ट कनेक्टेड टू ए रेलवे लाइन? यानी कि रेवाड़ी जो है पहली बार कब रेलवे लाइन से कनेक्टेड हुआ था? तो आंसर है इसका 1873। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ग्रामर वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखें, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो नो वन बिसाइड द नर्स न्यू दिस सीक्रेट, KNEW आ जाएगा, इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी नो की न्यू। ग्रामर के अंदर सारे वही सेंटेंस आए हैं जो मैंने कल आपको और आज सुबह जो पंक्चुएशन की वीडियो डाली थी बिल्कुल सेम वही सेंटेंस आज आए जो मैंने आपको करवाए थे।
अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये सारे सेंटेंसेस मैंने करवाए थे आपको। देयर इज नो लीफ ऑन द ट्रीज, यानी कि पेड़ पर कोई भी पत्ता नहीं है, तो आंसर में इज आएगा। वी वेंट फॉर ए वॉक आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, यानी कि बारिश रुकने के बाद हम टहलने के लिए गए, तो वेंट आएगा गो की सेकंड फॉर्म। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल, आर्टिकल वाला है सी इज एन एम एल ए। इसको अगर मैं यूं का यूं हिंदी में लिखूं तो एम ऐसे स्टार्ट होगा तो ऐसे है तो एन आएगा, और क्या कैसे होता तो ए आता। द प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड बाय ए यूनानिमस वोट, तो ए आएगा यू ये। द वाइज शुड बी सोबर, तो आंसर में इसका आंसर है द। उसके बाद नरेशन है रमेश सेड टू मी माई बुक इज़ बेटर देन यूअर्स, तो आंसर बनेगा रमेश टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगा देंगे, माई फर्स्ट पर्सन है तो इसके अनुसार बदल देंगे, तो हीज बुक हो जाएगा। वाज प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे, वाज बेटर देन माइन। द मदर सेड टू रितु डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, तो द मदर एडवाइज्ड रितु नॉट टू वेस्ट हर टाइम। अगला देखें ही सेड फेयरवेल माई कॉमरेड्स, तो ही बेड फेयरवेल टू हीज कॉमरेड, तो ये आपका आंसर है। अगला है मॉडल्स का आई गो टू स्कूल सो दैट आई मे बिकम ए ग्रेट मैन। कल मैंने आपको ये सेंटेंस कराया था, तो मे यानी कि मैं स्कूल जाता हूँ ताकि मैं एक अच्छा व्यक्ति बन सकूँ। बिफोर मैरिज ही यूज टू, ये भी मैंने करवाया था आपको। ड्रिंक ए लॉट, यानी कि शादी से पहले वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, यानी कि यूज टू उन चीज़ों को पास्ट हैबिट को बताने के लिए यूज किया जाता है जो काम आप पहले करते थे और अब नहीं करते, इसलिए यहाँ पर लिखा बिफोर मैरिज यानी कि शादी से पहले, तो यूज टू आ गया। शैल वी गो टू सी ए मूवी टुडे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ जिरंड और इन्फिनेटिव है ही इज फॉन्ड ऑफ मेकिंग स्टोरीज, तो आंसर है आपका मेकिंग। दिस क्लॉथ इज ईजी टू वॉश, तो ये आपका आंसर बनेगा। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, तो हेल्प आएगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कंबाइन करना था दैट इज़ द पेंटिंग इट वाज प्रेज्ड बाय एवरीवन, तो आंसर बनेगा दैट वाज द पेंटिंग प्रेज्ड बाय एवरीवन। दूसरे का आंसर बनेगा दिस इज मिस अनवी हु आई टॉक टू यू अबाउट। उसके बाद द गर्ल इज बैगिंग हुज फैमिली हैज़ बीन डाइड। उसके बाद सीन पैसेज है पहला क्वेश्चन है नेम द चैप्टर, तो चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। नेम इट्स ऑथर जी एल फ्यूनटेस। और अगला है हु डज आई स्टैंड फॉर इन दीज लाइन, तो आई कौन है लेंचो है। व्हाट हैड मेड लेंचो फील्ड वाइट, यानी कि लेंचो के खेत को किसने वाइट कर दिया था, तो हेल स्टॉर्म ने। व्हाट हैज़ लेफ्ट नथिंग, किसने कुछ नहीं छोड़ा, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, यानी कि ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा। उसके बाद दूसरा सीन स्टेंजा है क्वेश्चन देखें नेम द चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन, नेम द ऑथर फेडरिक फोर्सियथ। वेयर वाज द राइटर गोइंग, राइटर कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड। व्हाट प्लेन वाज ही राइटर फ्लाइंग, यानी कि राइटर कौन सा प्लेन उड़ा रहा था, ओल्ड डेकोटा। व्हाट डिड द राइटर सी व्हेन ही लुक्ड डाउन, जब राइटर ने नीचे की ओर देखा तो उसने क्या देखा, ही सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी। उसके बाद नेक्स्ट टेंजा है वो सॉरी नेक्स्ट पैसेज है सीन पैसेज।
पहला क्वेश्चन है नेम द चैप्टर मैडम राइड्स द बस, दूसरा है नेम इट्स ऑथर वैली कनन, और व्हाट वाज द नेम ऑफ ए गर्ल, तो वैलिया माई, और व्हाट वाज द एज ऑफ वैली की एज कितनी थी, 8 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज वैलीज फेवरेट पास टाइम, वैली का जो फेवरेट पास टाइम था यानी कि अपना समय जो है वो कैसे व्यतीत करती थी। स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस एंड वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। क्वेश्चन नंबर 6 है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 और फिर है 8, और 8 क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो है पोएम से स्टैंजा आया हुआ है, और इसके अंदर नीचे भी जो है क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है नेम द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, ये नाम है पोएम का। नेम इट्स पोएट कैरोलिन वेल्स, ये कवि का नाम है। विच क्रिएचर हैज़ द कैमलियन बीन कंपेयर टू, किसके साथ कैमलियन की तुलना की गई है, तो लिजर्ड के साथ की है। व्हाट इज़ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैमलियन, यानी कि कैमलियन की जो है शारीरिक विशेषताएं क्या क्या है। इट हैज़ नो ईयर्स, उसके कान नहीं होते, और ना ही विंग्स, ना ही उसके पंख होते हैं। वैन कैन वी सी द कैमलियन, हम कैमलियन को कब देख सकते हैं। वैन देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, जब पेड़ पर कुछ भी नहीं होता। उसके बाद सेकंड स्टैंजा है। पहला क्वेश्चन है नेम द पोएम फॉर एनी ग्रीगोरी, नेम इट्स पोएट W.B. ईस्ट, और व्हाट विल द मैन लव हर फॉर, उसके येलो हेयर्स के लिए। व्हाट इज़ द कलर ऑफ वुमेन्स हेयर, येलो था, यानी कि उसके बालों का कलर येलो था। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन्स आउटर पार्ट ऑफ द ईयर रैम्पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो ये था आपका इंग्लिश के पेपर का जो आज हुआ था कोड C और D के एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आंसर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।